हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ललन टॉप सीरीज के 5वें एपिसोड में। आपको बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज चलाया जा रहा है और इस सीरीज के प्रत्येक एपिसोड में आपको 50 क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो उस सीरीज का यह 5वां एपिसोड है। यदि आपने इसके पहले के 4 सीरीज को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग में है और द हेग में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि यूएनओ का एक अंग है, उसका भी मुख्यालय द हेग में ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस समिति ने रेल बजट एवं आम बजट को एक साथ पेश करने की सिफारिश की? तो विवेक देवराय समिति ने रेल बजट एवं आम बजट को एक साथ पेश करने की सिफारिश की। और 1860 में जब से बजट पेश होना स्टार्ट हुआ था तब से रेल बजट और आम बजट एक ही साथ पेश होता था, लेकिन अकवर्थ कमेटी के सिफारिश के बाद रेल बजट एवं आम बजट को अलग कर दिया गया था। लेकिन पुनः 2017 में रेल बजट एवं आम बजट को विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर एक साथ कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो राधा मोहन कप किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप पोलो से संबंधित है। और पोलो से संबंधित कुछ और कप को देखते हैं, तो है एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप और कलासी कप। ये सब भी पोलो खेल से ही संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाउल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बाउल लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है और एक यात्रा नृत्य होता है उसका भी संबंध पश्चिम बंगाल से ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में क्या पर्याप्त मात्रा में होता है? तो कोका कोला जैसे शीतल पेय पदार्थों में पर्याप्त मात्रा में कैफीन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन एक तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है? तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र यह हमारे शरीर की आश्रयदाता प्रणाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन लाइट के लेखक कौन हैं? तो ग्रीन लाइट बुक के लेखक मैथ्यू मैकग्रागे हैं। ग्रीन लाइट के लेखक मैथ्यू मैकग्रागे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो चैलेंजर गर्त का संबंध प्रशांत महासागर से है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक कौन हैं? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया। अब दयानंद से रिलेटेड कुछ देखते हैं, तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था और सत्यार्थ प्रकाश की रचना यह भी दयानंद सरस्वती ने ही किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय उपद्रव का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आ जाए कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय असंतोष का जनक भी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और यह किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्ता हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर.सी. दत्ता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार का संबंध किस दल से है? तो खुदाई खिदमतगार का संबंध लाल कुर्ती दल से है और इस दल की स्थापना खान अबुल गफार खान ने किया था और खान अबुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए? तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए और इस अधिवेशन में अध्यक्षता सरदार पटेल ने किया था और इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार की मांग सर्वप्रथम की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? तो विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर पुडुचेरी को कहा जाता है और फ्रांस ने यहाँ पर 1954 तक अपना उपनिवेश बनाया था और 1954 में उन्होंने पुडुचेरी को छोड़कर गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह की मृत्यु भारत के सीमा के बाहर हुई? तो मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु जो है वह रंगून में हुई थी, यानी कि उसी की जो है
भारत के सीमा के बाहर मृत्यु हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध गंगा किसकी सहायक नदी है? तो दूध गंगा कृष्णा की सहायक नदी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तनामी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक विक्टोरिया मरुस्थल है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब के लाल रंग का क्या कारण है? तो सेब के लाल रंग का कारण एंथोसायनिन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, मिर्च के लाल रंग का क्या कारण है? तो मिर्च के लाल रंग का कारण है कैप्सेसिन। कैप्सेसिन के कारण मिर्च के रंग लाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कितने कंपनियों को क्रमशः महारत्न एवं नवरत्न की दर्जा प्राप्त है? तो वर्तमान में 10 कंपनियों को महारत्न एवं 14 कंपनियों को नवरत्न की दर्जा प्राप्त है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा था? तो केसी वियर ने भारतीय संघ को अर्धसंघीय कहा था। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय केसी वियर ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल कितने तरीके हैं? तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं, और वो हैं जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन से। और यदि भारत में नागरिकता त्यागने की बात की जाए तो वह 3 तरीके से है। भारत में नागरिकता त्यागने के 3 तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, मिकिर पहाड़ी का संबंध किस राज्य से है? तो मिकिर पहाड़ी का संबंध असम से है। मिकिर पहाड़ी का संबंध असम से है। और असम ऐसा राज्य है जिसके सीमा जो है उत्तर पूर्वी राज्य के सभी राज्यों से लगता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर जो है ओसाका को कहा जाता है, और जापान का डेट्रॉइट जो है वह नगोया को कहा जाता है। तो मैनचेस्टर ओसाका और डेट्रॉइट नगोया को कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप क्या है? तो चिली साल्टपीटर का रासायनिक रूप है सोडियम नाइट्रेट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइटर या सोरा का रासायनिक रूप क्या है? तो नाइटर या सोरा का रासायनिक रूप पोटेशियम नाइट्रेट है। और नेक्स्ट है, पर्ल एस का रासायनिक रूप क्या है? तो पर्ल एस का रासायनिक रूप है पोटेशियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, चिली साल्टपीटर का सोडियम नाइट्रेट, नाइटर या सोरा का पोटेशियम नाइट्रेट और पर्ल एस का पोटेशियम कार्बोनेट। तो एक बार फिर से देखते हैं, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट, नाइटर या सोरा पोटेशियम नाइट्रेट, पर्ल एस का पोटेशियम कार्बोनेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र भाग जो है वह उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं? तो कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। और इस जो है पुस्तक से मौर्य काल के शासन के बारे में पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में भी पाया जाता है। और कपड़ों पर दाग या धब्बा को हटाने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लूनर कास्टिक के नाम से सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत विषुव की स्थिति कब होती है? तो वसंत विषुव की स्थिति यानी कि दिन रात बराबर जो है वह 21 मार्च को होती है। और एक और दिन रात बराबर होता है, वो होता है 23 सितंबर को, उसको बोलते हैं शरद विषुव। तो याद रखिएगा, वसंत विषुव 21 मार्च और शरद विषुव 23 सितंबर को होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? तो मलक्का जल संधि यह जो है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी जल संधि जवा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो जवा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि जोड़ती है। और इसके बाद है कैरिबियन सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को कौन सी संधि जोड़ती है? तो इसको युकाटन जल संधि जोड़ती है। तो ध्यान रखिएगा, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को मलक्का जल संधि, जवा सागर और हिंद महासागर को सुंडा जल संधि और कैरिबियन सागर एवं मैक्सिको की खाड़ी को युकाटन जल संधि जोड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर है? तो ग्रैंड कैनियन बांध कोलोरेडो नदी पर है।
ग्रैंड कैनियन बाद कोलोराडो नदी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सी रंग अंदर की तरफ होती है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में बैगनी रंग अंदर की तरफ होती है और बाहर की तरफ बात की जाए तो लाल रंग बाहर की तरफ होती है। और इसके बाद यदि द्वितीय इंद्रधनुष की बात की जाए तो यह कंडीशन जो है जस्ट अपोजिट हो जाता है, उसमें लाल रंग अंदर की तरफ और बैगनी रंग बाहर की तरफ हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति द्वारा की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया। तो भारत में पहली बार जेंडर बजट 2005-06 में पेश किया गया। भारत में पहली बार जेंडर बजट 2005-06 में पेश किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुशक ए शिकार का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो कुशक ए शिकार का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल कौन है। तो भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल राखीगढ़ी है और राखीगढ़ी जो है यह हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है और यह भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, बंदी जीवन किसकी कृति है। तो बंदी जीवन जो है यह सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। तो मुगल बादशाह बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। मुगल बादशाह बाबर ने शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संत किस सूफी संत को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है कि इसने दिल्ली के 7 सुल्तानों की शासन देखी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, मुरलेन नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो मुरलेन नेशनल पार्क जो है यह मिजोरम में स्थित है। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू हुआ। तो यह वीडियो यदि आपको अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिएगा और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आपको टॉपिक्स का वीडियो मिलते रहेंगे और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप होगा उसमें शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।